प्राचीन समय में अर्जुन नाम का एक युवक था जो बेहद दुखी था। उसके पास धन दौलत, एक सुंदर परिवार और समृद्ध व्यवसाय था। फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था। सच्ची खुशी पाने के लिए व्याकुल, उसने बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया, जो जीवन और खुशी पर अपने गहरे उपदेशों के लिए जाने जाते थे। अर्जुन कई दिनों और रातों की यात्रा करके उस जंगल में पहुंचा जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे हैं और उनके शिष्य उन्हें घेर कर बैठे हैं। अर्जुन ने धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार किया और आखिरकार वह बुद्ध के पास गया और गहरा प्रणाम किया। बुद्ध, अर्जुन ने कहा, मेरे पास एक आदमी के पास चाहने के लिए सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। कृपया मुझे खुशी का रहस्य बताएं। बुद्ध ने करुणामयी आंखों से अर्जुन की ओर देखा और कहा, पहले आपको हमारे मठ में एक दिन बिताना होगा और देखना होगा कि हम कैसे रहते हैं। फिर मेरे पास वापस आएं और हम बात करेंगे। सच्चाई जानने के लिए उत्सुक अर्जुन ने सहमति दी। उसने दिन मठवासियों को देखकर बिताया। उसने देखा कि वे साधारण तरीके से रहते हैं, साधारण भोजन करते हैं, साधारण वस्त्र पहनते हैं और ध्यान और सचेत कार्यों में लगे रहते हैं। उनकी विनम्र जीवन शैली के बावजूद उन्होंने एक शांति और संतोष का अनुभव किया जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन अर्जुन बुद्ध के पास लौटा। मैंने मठवासियों को देखा, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि वे इतनी कम चीजों में इतने खुश कैसे रह सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और अर्जुन को एक छोटी खाली कटोरी दी। इस कटोरी को नदी पर ले जाओ, इसे पानी से भरे और इसे बिना एक बूंद गिराए मेरे पास वापस लाओ। अर्जुन उलझन में था, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। वह ध्यानपूर्वक नदी की ओर चला, कटोरी को पानी से भरा और अपनी यात्रा वापस बुद्ध की ओर शुरू की। रास्ता उबड़ खाबड़ था और उसे पानी गिरने से बचाने के लिए पूरी एकाग्रता से चलना पड़ा। जब वह लौटा तो उसके हाथ दर्द कर रहे थे, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी थी। बहुत अच्छा, बुद्ध ने कहा। अब बताओ, जब तुम कटोरी लेकर आ रहे थे तब तुम क्या सोच रहे थे? मैं पूरी तरह से कटोरी और पानी पर केंद्रित था, अर्जुन ने उत्तर दिया। मैंने और कुछ नहीं सोचा। बुद्ध ने सिर हिलाया। जैसे तुमने कटोरी पर ध्यान केंद्रित किया, मठवासी भी वैसे ही होते हैं। वे हर पल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने पास जो कुछ है उसकी सराहना करते हैं, जो नहीं है उसकी इच्छा नहीं करते। खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि एक ऐसे मन में है जो वर्तमान में है, संतुष्ट है और इच्छाओं से मुक्त है। अर्जुन ने महसूस किया कि अधिक पाने की उसकी निरंतर इच्छा ने उसे जीवन की सरल खुशियों से अंधा कर दिया था। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और एक नए दृष्टिकोण के साथ घर लौट आया। उसने सचेतनता का अभ्यास करना शुरू किया, हर पल की सराहना की और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो वास्तव में महत्वपूर्ण थीं। समय के साथ अर्जुन का दिल गहरी शांति और खुशी से भर गया, जैसा कि बुद्ध ने वादा किया था। उसने पाया कि खुशी का रहस्य और अधिक पाने में नहीं, बल्कि यहां और अभी में उपस्थित और संतुष्ट रहने में है। और इस तरह अर्जुन अपने बाकी दिन एक संतुष्ट दिल के साथ बिताए और उसने सीखा हुआ ज्ञान दूसरों के साथ साझा किया और खुशी का सच्चा रहस्य फैलाया।